अभी बेटा आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आपकी और आपकी एग्जाम के बीच में 8 या 9 दिन ही बाकी बचे होंगे। तो देखो मैं एक सिंपल चीज में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि इस 8 दिनों में आपको क्या करना है। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। सो माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखो आज मैं कोई टाइम पास नहीं करूंगा, आपको सीधी बातें बताऊंगा जो मैं अप्लाई करता था मेरी एग्जाम के टाइम में। देखो 8 से 9 दिन बचे, अगर आपने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, बहुत सारे मैसेज मेरे को ऐसे आते हैं कि सर सब कुछ प्रिपेयर कर दिया लेकिन अभी भी डर लग रहा है। तो देखो ये डर आपको किस चीज का है मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया है। तो ये 8 दिनों में हो सके तब तक नई चीजें ना करें और मैक्सिमम रिवीजन करें। अब मैक्सिमम रिवीजन आप करोगे तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके दिमाग में वो चीजें छपना शुरू हो जाएगी और जब पेपर में सवाल आएगा तो आपको वो तुरंत याद आएगा, क्योंकि पेपर में तुरंत याद आना जरूरी है, क्योंकि विद इन टाइम लिमिट आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है और रिवीजन करने के लिए आपको आपकी नोट्स चाहिए होगी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस सेमेस्टर में अगर आपने गलती करी, आपकी खुद की सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं बनाई, शॉर्ट नोट्स, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में पहले दिन से आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, जिसमें एक चैप्टर 2 या 3 पेज में खत्म हो जाता हो, 6 चैप्टर हो तो 20 पेज में पूरा 6 चैप्टर आ जाता हो शॉर्ट में लिखा हुआ, बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं। वो शॉर्ट चीजें होती है जो छोटे छोटे एक एक वर्ड में आपने लिखा होता है, उसमें से आप पूरा आंसर बनाते हो, वो आपको जीवन में बहुत काम आएगा। क्योंकि दिमाग में रहता है कि 30 पेज ही करने हैं, 35 पेज ही करने हैं। पूरी बुक बनाओगे, जो बुक में लिखा है वही कॉपी करके अपनी खुद की बुक बनाओगे तो ऐसा टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बुक में जो पूरी 10 लाइन है, वो 10 लाइन में से 10 वर्ड आप लिखो और उसमें से आप कैसे पूरा 10 लाइन पेपर में बना पाओ वो आपको सीखना है। तो अगर इस बार आपने ये गलती करी है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ये गलती आपको सुधार लेनी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि नई चीजें आप नहीं करें। मान लो 8 चैप्टर है, आपने 7 कर दिए तो एक को भूल जाइए। आप मेरे को ऐसा मैसेज करते हो सर एक में से आएगा, देखो बेटा आने तो वाला है, मैं ऐसा बोलूं कि नहीं आएगा तो ऐसा रॉन्ग बात है। उस एक चैप्टर में से आने तो वाला है, लेकिन आप आपके 7 चैप्टर को ऐसे करो कि मान लो वो एक चैप्टर में से 10 मार्क का भी आता हो तो 70 में से 60 मार्क का तो आपका अच्छा हो जाए। जो नहीं किया है उसके ऊपर फोकस मत करो, है ना। कभी कभी मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैथ्स 1 में सैंडविच थियरम नहीं करवाया है। अब बेटा सैंडविच थियरम पेपर में एक्चुअल में आता ही नहीं है। अब जितने टोटल करवाए हैं उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो और सैंडविच थियरम का मैसेज मुझे कर रहे हो, है ना। बाकी के टॉपिक तो अच्छे से किए भी नहीं है, ना तो डीपीपी लगाई, कुछ नहीं लगाया। क्लियर। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में मेरे मैथ्स 1 के, मैं चाहता तो मैथ्स 1 में 500 वीडियोस भी दे सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं था। एंड मोमेंट पर आप मेरे को यही बताते कि सर वो 500 वीडियोस में से मैं कौन से 50 देखूं कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। इसलिए आप देखना मैथ्स 1 के अंदर मेरे को जितने जरूरत है उतने ही वीडियो मैंने अपलोड किए, है ना। खाली फोगट का मिड सेम का पेपर सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। वीडियो फॉर्म के मैथ्स प्री अपने जो मिड सेम के पेपर होते हैं उसमें 2 चैप्टर होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 7 चैप्टर होते हैं, तो वो 2 चैप्टर 7 चैप्टर के साथ में कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम मिड सेम के पेपर सॉल्यूशन भी रिटन फॉर्मेट में दे देते हैं, आपको देखने तो देखो, बाकी मैं तो पर्सनली नहीं बोलता, वो देखने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और खुद से सवाल लगाओ, है ना। अपनी मेन फंडा क्या हो चुका है कि हम खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करते। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। जब मैंने 11th 12th पढ़ाना शुरू किया फिजिक्स में, जेईई नीट आया तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम पड़ रहे थे पहले, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़ाता था और मैं 11th 12th की फील्ड में गया, क्योंकि मैंने जब जॉब छोड़ी तो मुझे कुछ तो करना था, तो मैं 11th 12th की फील्ड में आने वाला था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी थी कॉलेज के प्रोफेसर की, है ना। 55,000 सैलरी की जॉब में छोड़ के 11th 12th की फील्ड में घुसा था जहां पे मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो मैंने इनिशियल लेवल में 2 साल में हर एक चैप्टर में से 100 सवाल सॉल्व किए, खुद से सॉल्व किए, तब जाके मेरी ग्रिप धीरे धीरे इंक्रीज हुई और अभी भी मैं स्टूडेंट के डाउट्स मैक्सिमम सॉल्व करता रहता। तो ये आप करोगे तो आपका बेनिफिट ज्यादा होगा, ना कि आप ऐसा बोलो कि टीचर आप ही एक सब्जेक्ट के 50 की जगह पे 300 वीडियोस दे दो, क्या फायदा। मैं एक मेथड के 3 सवाल करवाऊं कि 30 सवाल करवाऊं, तो वो तो मेरी प्रैक्टिस हुई। मैं एक मेथड के 3 करवाऊं और 30 आप खुद करो, वो आपकी प्रैक्टिस हुई। तो बेटा जीवन में ये आपको करना है। तो मैं एक चीज बताऊंगा कि आप नई चीजें मत करो, जो किया है वो रिवीजन करो। मैं यहां से ये पढ़ लू, यहां से ये पढ़ लू, कोई फ्रेंड ने ये बोला ये पढ़ लू, प्रिय सर ने कोई वीडियो डाला ये पढ़ लू, ऐसा नहीं ना। आपने कितना किया है उतना पढ़ो, कुछ भी नहीं किया है तो आईएमपी करो। आईएमपी के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट का नाम यूट्यूब में लिखो, मेरा नाम लिखो, तो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर का वीडियो आ जाएगा आईएमपी का, बस उतना कर लो। या तो हमारी एप्लीकेशन में चले जाओ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं जब शांति से बोल रहा हूँ सुन लेना। हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ में चले जाओ, प्ले स्टोर ऐप स्टोर सेम नाम से है, उसमें सब्जेक्ट्स में चले जाओ, उसमें एक फोल्डर होगा मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स का, उसमें वीडियो हमने ओपन रखे। अब मैं इतना क्लियर बोलता हूं ना तो भी आपके मैसेज आते हैं कि सर वो आईएमपी का वीडियो कहाँ है, तो मैं ये वीडियो में क्या बोल रहा हूँ। क्लियर। तो आपको उसमें भी कुछ नहीं ढूंढना है। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ खुद से करना ही नहीं है तो इंजीनियरिंग छोड़ दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है मजदूरी का काम शुरू कर दो ना। अगर आपको ऐसा कोई प्रिय सर ऐसा क्यों बात करे, तो मैं सीधी मुंह पे बात करता हूँ, आपको अच्छा लगे इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो सही बात है वो मैं आपको बोलता हूँ।
मैंने यहाँ पे क्लियर बोला कि एप्लीकेशन में जाने का, कोर्स ढूंढने का, उसमें एक फोल्डर होता है यूनिवर्सिटी आईएमपी का या फिर रोड मैप का, उसमें जाओगे, वीडियो ओपन होगा, पीडीएफ लॉक होगा, वो वीडियो आपको देखने का, तो भी आपके मैसेज आएगा कि सर लॉक, फिर मैं फोटो भेजूंगा, तो सर मैंने तो पीडीएफ देखा। तो मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ वीडियो लॉक है, तो जो टीचर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, तो उतना कर लो, है ना। वीडियो देखो, वीडियो इसलिए मैं दिखवाता हूँ कि आपको पता चले कि टीचर अंदर अंदर कुछ बोला होता है कि ये आईएमपी, पीडीएफ में वो बोलता नहीं, पीडीएफ वीडियो बोलता है। 4-5 मिनट का वीडियो होता है, 2x की स्पीड से देखोगे तो 2 मिनट में निपटा जाएगा, और उतना कर लो, है ना। नया नहीं करना है, नींद अच्छी लेनी है, खाना बाहर का खाना बंद कर देना है, रील्स देखना बंद करना है, शॉर्ट्स देखना बंद करना है, सब कुछ बंद कर देना है। मोटिवेशनल शॉर्ट्स दे सकते हो, मोटिवेशनल रील्स दे सकते हो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, ये सब कर सकते हो। टाइम टू टाइम सो जाना है, बहुत रात तक नहीं जगना है, और बाहर का तो खाना बंद ही कर दो अभी के लिए। तबीयत बिगड़ेगी तो 1-2 दिन बिगड़ जाएगी, तबीयत भी अभी ठीक रखना बहुत जरूरी है ना। और दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत आने दो। हमें मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं मैसेज के साथ, मैथ्स के मैसेज के साथ मैं खुद डील करता हूँ। क्लियर सर 2019 पेपर तो બહુ અઘરું આવ્યું હતું, એટલે પણ એ જ પેપર આપણું પેપર આવશે એવું કોણે કીધું છે? તો આટલી બધી નેગેટિવિટી જીવનમાં કેમ? અને आई પણ ગયું, मान लो पेपर टफ आ भी गया, तो अपने को कहाँ टफ लगने वाला है? पूरे गुजरात को टफ लगने वाला है, तो उसमें घबराने की कहाँ बात है ना। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कहाँ टेंशन है, मेरे फ्रेंड की भी नहीं है। अगर मेरे फ्रेंड की होती और फिर मेरी नहीं होती तो मेरे को टेंशन होता। समझे लॉजिक एक? तो ऐसे जीवन में चलोगे, नेगेटिव होके मत चलो। मैं जो करने वाला हूँ वही पेपर में आने वाला है और वही आएगा। मैंने इससे पहले भी 17 टिप्स बताई थी 1-1 मिनट के वीडियोस की, नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख रहा हूँ, वो टिप्स देख लो। उसमें मैंने ये सारी चीजें ही समझाई कि पेपर में कितना आता है वो इंपॉर्टेंट कभी जीवन में नहीं है। आप वहां पे रिप्रेजेंट क्या करके आते हो, कौन से स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाते हो, पेपर अगर टफ आता है तो उसके साथ डील कैसे करते हो, ये सब कुछ लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको अभी भी बोलता हूँ कि पॉजिटिव हो जाइए, जितना मैक्सिमम टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई करिए, दूसरों की बातों के ऊपर फोकस मत करिए। सेमेस्टर 2 के कोर्स के बारे में अभी से मैसेज मत करिए कि सर लॉन्च कर दो, मैं बाई कर लूं। अरे भाई वो मैं सेमेस्टर 2 में लॉन्च करने ही वाला हूँ, आप चिंता मत करो, है ना। मैथ्स 2 अपने में अवेलेबल है, बाकी के ब्रांच के भी अवेलेबल है ना। जैसे मैथ्स 1 में और बाकी के सर जितना सपोर्ट करे उतना सेम 2 में करने ही वाले। क्लियर? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं, तो हमें कोई चिंता भी नहीं है। और प्राइस जो है उतनी रहने ही वाली है, 450 रुपीज, वो तो हम कम नहीं करने वाले, क्योंकि क्वालिटी तो ही हम प्रोवाइड कर पाते हैं, वरना क्वालिटी वहां पे प्रोवाइड नहीं होती। यहाँ पे खड़े रह के पढ़ाने का फिर नहीं होता है, स्क्रीन के ऊपर ही हम पढ़ा देते फिर तो ठीक है, बैठे बैठे। तो सब सेम 2 में देखते हैं, अभी पढ़ाई करें, है ना। आप भी पढ़ो, हम आपको पढ़ाएं, जितने सेशन हमसे हो पा रहे हैं उतने हम आपके लिए कंडक्ट करें, जितने हो गए हैं वो आप रिवाइज करें और साथ में मिलकर एक अच्छा रिजल्ट लाए। और इस 10 दिन के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप हमारे कोर्स बायर हो, बाकी के सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। मैं तुरंत वो टीचर को बता दूंगा कि इस बंदे ने कोर्स बाय किया है, जो भी दिक्कत है उसकी सॉल्व करो। वैसा तो टीचर कर ही रहे हैं, हमारी यहाँ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहती है सभी टीचर्स को कि एग्जाम पे टाइम पे थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए, तो वो तो आ ही जाएगा, मोस्टली 24 आवर्स में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं मेरी टीम में फॉरवर्ड करवा दूंगा, आपको वहां से आंसर तुरंत मिल जाएगा। कोई टीचर वैसा तो करेगा ही नहीं, लेकिन कभी कभी छूट जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो टीचर कभी कभी भूल भी जाता है इसमें, हाँ, क्योंकि उनका खुद का काम भी चलता रहता है और साथ में आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम, तो पहले तो खुद पॉजिटिव बन जाइए, खुद से पॉजिटिव बनिए। और फिर भी नहीं हैंडल हो पा रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको हेल्प, फिर मैं इतना आपको आपके लिए कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे लाइव भी किए हैं फ्री में, अभी भी 1-2 लाइव में करने वाला हूँ, तो जितनी हेल्प हमसे हो पाई है उतनी हमने करी है। कोर्स की प्राइस भी पूरे सारे टीचर्स बोल रहे थे कि 350 से लेस नहीं करनी है, तो भी मैंने रिक्वेस्ट करके 50 रुपीज और कम करवा के 300 रुपीज आपके लिए 1 महीने का करवाया है। ये सब कुछ होता रहता है ना। तो अगर आपने इतना सपोर्ट किया है, हमने सपोर्ट किया, तो अब एक एग्जाम बाकी है, तो वो अच्छे से आपको देनी है ना। तो बहुत दिमाग के अंदर युद्ध मत चलाइए, आपने जो किया है वो पेपर में आएगा। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, और अच्छा रिजल्ट आइए। और जितना टाइम है आपके पास उसमें मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम पढ़ाई करिए, दैट्स इट। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत है तो भी कमेंट करिए, हमारी टीम श्योर आपको रिप्लाई करेगी। वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि कोई नेगेटिव बंदा अगर है तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।